हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से अपने लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे हम लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी हिंदी में कहा जाए तो एशिया का ज्योतिपुंज, यानी एशिया का जो है ज्योतिपुंज भी कहा जाता है गौतम बुद्ध को। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये गौतम बुद्ध जी हैं, इनको कभी नहीं आप लोग भूलिएगा। गौतम बुद्ध, जिसे एशिया ऑफ द लाइट कहा जाता है या एशिया ऑफ द लाइट, इसे ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दिन था बैसाखी पूर्णिमा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका है लुम्बिनी, गांव का नाम है लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के गांव में इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल में है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसका स्रोत जो है ना, अशोक के रुमनीदेयी स्तंभ अभिलेखों से प्राप्त हुआ है कि इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम के स्थानों पर हुआ है। इसका स्रोत क्या है? अशोक के रुमनीदेयी स्तंभ। आगे चलते हैं दोस्तों। इनका मृत्यु 463 ईसा पूर्व, मतलब दिन बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, इनको ज्ञान का अर्जन यानी ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इनका जन्म भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था और इनका मृत्यु भी बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी के कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे। मृत्यु स्थान इनका कहाँ पे मृत्यु हुआ था? तो कुशीनारा, यानी कुशीनगर जो है वो देवरिया प्रांत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जिला है देवरिया और गांव है कुशीनारा। यह कुशीनगर जो है वह उत्तर प्रदेश के देवरिया प्रांत में पड़ता है। इनका गौतम बुद्ध का मृत्यु स्थान याद रखिएगा दोस्तों। इनका आयु 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गया था। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आपको मृत्यु याद है 483 ईसा पूर्व, तो 483 ईसा पूर्व में यदि 80 वर्ष आप जोड़ दीजिएगा तो इनका जन्म कब हुआ था उसकी जानकारी आपको हो जाएगी। यानी 483 में यदि 80 वर्ष जोड़ दिया जाए तो 563 ईसा पूर्व हो जाता है। तो आप याद रखिए कि या तो जन्म तिथि याद रखिए 563 ईसा पूर्व, या मृत्यु तिथि याद रखिए 483 ईसा पूर्व। तो आपको दोस्तों दोनों चीज़ का जानकारी हो जाएगा। 80 वर्ष जन्म में से 80 वर्ष घटाने पर मृत्यु कब हुआ था इनकी जानकारी हो जाएगा, और 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष जोड़ देने पर जन्म कब हुआ था इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। मूल नाम इनका था सिद्धार्थ। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ। और एक बात दोस्तों, जैन धर्म है, जैन धर्म जो है मतलब सूत्रकाल जो है, सूत्रकाल में धर्म के बारे में ही चर्चा। सूत्रकाल मतलब क्या होता है? धर्म होता है। तो धर्म जो है वो धर्म काल में जो है जैन धर्म भी एक आता है। तो जैसे सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, उसी प्रकार महावीर जो था, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। इनका मूल नाम तो जान गए, गौतम बुद्ध का मूल नाम था सिद्धार्थ, यानी बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं दोस्तों। अन्य नाम तथागत था। इनका अन्य नाम क्या था? तथागत। सत्य है ज्ञान जिसका। तथागत मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो गौतम बुद्ध का अन्य नाम था तथागत। कुल था ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। शाक्य कुल के क्षत्रिय कुल के ये थे। गोत्र था इनका गौतम। गोत्र क्या था?
गोत्र गौतम। आगे चलते हैं दोस्तों, पारिवारिक परिचय। दोस्तों पारिवारिक परिचय, पिता शुद्धोधन बताए हैं, ये शाक्त क्षत्रिय कुल के शासक थे। इनका पिता का नाम शुद्धोधन था। इसका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम माया देवी, माता का नाम महामाया या माया देवी। माता का नाम क्या था? माया देवी। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी था। आगे चलते हैं दोस्तों, पालने वाले माता का नाम था प्रजापति गौतमी। ये प्रजापति गौतमी जो था, यानी माया देवी जो था वो जो है गौतम बुद्ध के असली माँ था। यानी गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी था, जो गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी माया देवी का मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था। उसके मौसी था प्रजापति गौतमी, जो इनका सौतेली माँ भी था। गौतम बुद्ध के सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, या ये भी कह सकते हैं कि इनका मौसी भी थी प्रजापति गौतमी, जो इसका लालन पालन किया था। जो क्या किया था? लालन पालन। तो याद रखिएगा, जो बुद्ध की माता का नाम था माया देवी और इनकी मौसी या सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था, बताए ही हैं दोस्तों। भाई का नाम था नंदी। यह प्रजापति गौतमी जो थी उन्हीं का जो है पुत्र था। यह कौन था? नंदी पुत्र था। आगे चलते हैं दोस्तों, बहन जो है नंदा, बहन का नाम क्या था? नंदा, और भाई का नाम नंदी। याद रखिएगा दोस्तों, चचेरा भाई देवदत्त था। चचेरा भाई का नाम था देवदत्त। आप लोग तो पढ़े ही होइएगा, हंस वाला जो कहानी था, दूसरा या तीसरा में था, वही देवदत्त था। आगे चलते हैं दोस्तों, पत्नी यशोधरा। यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। आगे चलते हैं दोस्तों, विवाह की समय, ये गलती है दोस्तों, इनका विवाह जो है 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था। इनका विवाह कब हुआ था? 12 वर्ष की अवस्था में। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इनका विवाह जो है 12 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किससे हुआ था? तो यशोधरा से हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। आगे इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। याद रखिएगा दोस्तों, इनका एक पुत्र था, उनका नाम था राहुल। क्या नाम था दोस्तों? राहुल इनका एक पुत्र का नाम था। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु। तो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था अलाड़ कलाम। याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था? अलाड़ कलाम। ये गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु था अलाड़ कलाम। यह कहाँ रहता था? वैशाली में रहते थे। यह कहाँ रहते थे? वैशाली में रहते थे। यह शाक्य दर्शन के आचार्य थे। कौन? अलाड़ कलाम जो था वह शाक्य दर्शन के आचार्य थे। आगे चलते हैं दोस्तों, इनके दूसरे गुरु थे रुद्रकारामुक्त। रुद्रकारामुक्त राजगिरी में यह रहते थे। यह इनके दूसरे गुरु थे। आगे चलते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध के शिष्य। गौतम बुद्ध के शिष्य, प्रथम शिष्य में ये सब आ गए हैं, कौंडन्य, बहुवप्पा, भादिया, महानामा, असांगी, ये सब इनके शिष्य थे। आगे चलते हैं दोस्तों, ये इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, इस सबको आप देख लीजिएगा। इनका प्रथम शिष्या जो है प्रजापति गौतमी थी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये इनकी प्रथम शिष्या कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी माता थी, यानी सौतेली माता थी। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सब देख लीजिएगा। जैसे शिष्या में जो है यश, आनंद, उपाली, प्रजापति गौतमी, हाँ, बुद्ध की माता यशोधरा, बुद्ध की पत्नी नंदा, प्रजापति गौतमी की पुत्री यानी उनकी बहन क्षेमा, बिंबिसार की पत्नी, ये सब जो है उनकी शिष्या थी। आगे चलते हैं दोस्तों, बिंबिसार, मुख कश्यप, नंदी कश्यप, गया, ये सब राजगिरी, ये सब जो है उनको बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध के शिष्या, जैसे शिष्याएँ जैसे प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी या विमाता मतलब सौतेली माता यशोधरा, बुद्ध की पत्नी नंदा, गौतमी यानी बहन महात्मा बुद्ध के, तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों,
बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक, बौद्ध धर्म के अनुयायी शासक। बौद्ध धर्म के मानने वाला कौन कौन सा शासक था? तो दोस्तों कभी कभी पूछ देता है कि बिंबिसार जो है कौन धर्म को मानने वाला शासक था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म के मानने वाला था। कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म के मानने वाला था। इसी का नाम, इन्हीं का पुत्र का नाम था अजातशत्रु। याद रखिएगा, बिंबिसार जो है हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। इनका पुत्र का नाम था अजातशत्रु। आगे चलते हैं दोस्तों। यही अजातशत्रु जो है वो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र ही था। ये भी था बौद्ध धर्म के मानने वाला। आगे चलते हैं, अशोक चलते हैं। ये बौद्ध धर्म के शासक थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे बौद्ध धर्म के शासक। ये अशोक जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध शासक था। यह जो है अशोक बहुत ही प्रसिद्ध था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था और यह गुप्त शासक था। कौन सा शासक था दोस्तों? गुप्त शासक था। याद रखिएगा, अशोक जो है वो गुप्त शासक था और बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इनकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कनिष्क की राजधानी पेशावर या मथुरा था। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन? कनिष्क। आगे चलते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन। वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन। इन्होंने बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश के शासक थे। आगे चलते हैं दोस्तों, उदयन जो था ये भी जो है यही उदयन है जो पाटलिपुत्र को बसाया था। उदयन जो है ना पाटलिपुत्र का निर्माण किया था, यानी यही जो है पाटलिपुत्र को बसाया था। यही उदयन जो है सो बौद्ध धर्म को मानने वाला भी था। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रसेनजीत। यह कौशल नरेश थे। प्रसेनजीत जो है कौशल के राजा थे। ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। आगे चलते हैं, प्रगोथ। ये भी जो अवंती के शासक थे, ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और पाल वंश ये भी जो है ब्रजियान संप्रदाय को मानने वाले बौद्ध धर्म के अंतिम महान संरक्षण थे। पाल वंश ये भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनकी राजधानी बंगाल थी। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब है, इस सब को भूलिएगा नहीं दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। कपिलवस्तु के सैर। घोड़े का नाम। आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म में यानी बुद्ध के पास घोड़ा भी था। उस घोड़ा का नाम आप लोग नहीं जानते होइएगा, लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि बुद्ध जी के पास घोड़ा भी था और रथ भी था। उनके घोड़ा का नाम कंटक था, यानी उनको कथक भी कहा जाता है। उनके घोड़ा का नाम क्या था? कथक। याद रखिएगा, कंटक या कथक उनके घोड़ा का नाम था। बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंटक या कथक। उसी को कथक कहते हैं। घोड़ा का नाम कथक। सारथी था। सारथी किसको कहते हैं? जो रथ चलाता है, रथ चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। उसका नाम था छंदक या चान या चन्ना। जो सारथी था, गौतम बुद्ध के जो सारथी था उसका नाम था चान या चन्ना। आगे चलते हैं दोस्तों, सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें चार दृश्य को क्रमशः देखा। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति को, दूसरा एक बीमार व्यक्ति को, तीसरा सबको देखा, चौथा एक सन्यासी को देखा। आगे चलते हैं दोस्तों, तब उन्हें यह सब देख लेने के बाद दोस्तों इनके मन में परिवर्तन हुआ कि यह जो है संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है। संसार क्या है? दुखों से भरा पड़ा है। उनको इच्छा हुई कि अब संसार को त्याग देनी चाहिए और इन्होंने क्या किया कि घर को छोड़ दिया और गृह त्याग जो है दोस्तों, यह घोड़ा जो है वो गृह त्याग की प्रतीक है। आगे बताएंगे आपको दोस्तों कि इनके जीवन में कौन कौन सी घटनाओं को क्या क्या चीज़ से प्रतीक माना गया है, वो आपको आगे बताएंगे। अभी चलते हैं मूल्य बातें पर दोस्तों। मूल्य बात, शारीरिक कष्टों से दुखी होकर यानी संसार के कष्टों से दुखी होकर बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने पूर्णिमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। कौन त्याग दिया दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध ने इन्हें घर त्याग दिया। यह संसारिक कष्टों यह कहे थे कि दुख जो है वो संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है। सिद्धार्थ का ही कहनाम है, गौतम बुद्ध का ही कहनाम है कि यह संसार जो है दुखों से भरा पड़ा है, इस संसार को छोड़ देना ही चाहिए। और इन्होंने पूर्णमासी के दिन 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया। इसी त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देता है कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किस चीज़ को कहा गया है, तो गौतम बुद्ध जो घर
त्याग दिए, इसी को हम बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दोस्तों यही महाभिनिष्क्रमण है जिसे बौद्ध धर्म में घर त्यागने की क्रियाओं को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। कब त्यागे थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में त्यागे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्यागा था और 6 वर्ष, याद रखिएगा दोस्तों, 6 वर्ष यानी 35 वर्ष में जो है इनको बुद्धि आई थी, यानी ज्ञान आई थी। ज्ञान की प्राप्ति कब आई थी? तो इसी 29 वर्ष में आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो आपको 35 वर्ष की अवस्था में जो है 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या है? ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, इसके बारे में भी हम जानकारी आपको आगे देते हैं। अच्छा आगे चलिए दोस्तों, बताते हैं। अलार कलाम इनकी गुरु था, इनके गुरु का नाम था अलार कलाम। यह वैशाली में रहते थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ये शाक्य दर्शन के आचार्य थे। हम आपको बताए थे इनका स्थान वैशाली। महाभिनिष्क्रमण यानी घर के त्यागने के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए इसी अलार कलामों के आश्रम में पहुँचे। कहाँ पहुँचे? अलार कलाम के आश्रम में पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली, यानी ज्ञान ली, पढ़ाई किया। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु बुद्ध इससे संतुष्ट नहीं हुए। किससे नहीं हुए? अलार कलामों के दीक्षा से बुद्ध को संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने फिर आगे राजगृह पहुँचे। राजगृह में दूसरा रुद्रकार मुक्त से शिक्षा ग्रहण की। ये दूसरा गुरु है रुद्रकार मुक्त, यह दूसरा गुरु थे जिनसे शिक्षा लिए। फिर इन्होंने आगे बढ़े और रुद्राकार रामपुत्र राजगृह दूसरे गुरु थे। उड़बेला बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों हैं उड़बेला, उससे जानकारी प्राप्त कीजिए। यही उड़बेला में इनको अच्छा आगे जानकारी देते हैं दोस्तों। उड़बेला बोध गया के समीप एक स्थल है। उड़बेला क्या है दोस्तों? बोध गया के समीप एक स्थल है। उड़बेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। 5 साधक मिले। पहला साधक का नाम था कौंडिन्य। पहला साधक का नाम था दोस्तों कौंडिन्य। दूसरा का नाम था वप्पा। तीसरा के भादिया। चौथा महानामा। पांचवा असांगी। उड़बेला में सिद्धार्थों ने तपस्या किया 27 दिन तक। कितना दिन तक दोस्तों? 27 दिन तक जो है 27 दिन तक जो है तपस्या किए। कहाँ किए? उड़बेला। यह कहाँ है? बुद्ध। आगे चलते हैं दोस्तों। उड़बेला में सिद्धार्थ ने तपस्या की 27 दिन तक। सिद्धार्थ को खीर यानी भोजन देने वाली महिला का नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता। इन्होंने ही बुद्ध को भोजन दिए थे। जब 27 दिन उड़बेला में इन्होंने तपस्या की, उसके बाद जो है उसके पश्चात जो है यही सुजाता ने इसे भोजन दिया था, इन्हें भोजन दिए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके कारण इनके 5 साथी इनके साथ छोड़ दिया। यह दूसरे जाति होने के कारण सुजाता जो है दूसरी जाति की थी। इसी के कारण इनका 5 जो चेला था, इनको बुद्ध को जो मानने वाले थे, 5 चेला इनको छोड़ के चले गए। आगे चलते हैं दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति की ओर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्ष तप करने पर आपको बताए ही थी दोस्तों कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग कर दिया और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद बुद्ध जी को 35 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा दोस्तों, बुद्ध जी को 35 वर्ष की अवस्था में बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वह बोध कहे जाने लगे। इसी बौद्ध धर्म में संबोधित कहा गया। बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसे बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। यानी ज्ञान प्राप्ति को को ही बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? संबोधि कहा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। आपको कहे ही हैं कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गए तब से वह बुद्ध कहलाए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध जी को हुआ था, उस स्थानों को बोध गया कहते हैं। यह पीपल वृक्ष के नीचे निर्जला नदी के तटों पर बोध गया में इनका ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसकी जानकारी हम आगे देते हैं दोस्तों। आयु 35 वर्ष। तब कब कितना वर्ष हो गया था? 35 वर्ष हो गया था जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष तक तप करने के बाद 35 वर्ष की उम्र में
दिन कौन था? बैसाखी पूर्णिमा था। उसी दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्थल बोध गया था। नदी का नाम था निर्जला नदी। निर्जला नदी के तटों पर पीपल वृक्ष के नीचे, दोस्तों कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस जगह को अभी महाबोध मंदिर कहा जाता है। महाबोध मंदिर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन कहते, आगे देखते हैं दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। स्थान था ऋषिपतनम, जो सारनाथ में है। इसी जगह पर जो है 5 भिक्षुकों को या विद्यार्थियों को, बौद्ध धर्म में विद्यार्थियों को भिक्षुकों कहा जाता था। इस 5 विद्यार्थियों को उन्होंने ज्ञान की पढ़ाई किया करवाया। दिन था बैसाखी पूर्णिमा। शीर्षक थे आचार्य की शुद्धता। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 विद्यार्थियों को प्रथम उपदेश दिया था। वो 5 विद्यार्थी का नाम था कौंडन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और आसांगी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह रखना जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे यश जो है, यश वाराणसी में शिष्य यश है, एक धनी श्रेष्ठ पुत्र। गौतम बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए। गौतम बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ से वाराणसी गए और यश नामक एक धनी श्रेष्ठ पुत्र को अपना शिष्य बनाया। वाराणसी में शिष्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 60। याद रखिएगा दोस्तों, 60 शिष्य था। कहाँ? वाराणसी में। आगे चलते हैं दोस्तों, संघ। गौतम बुद्ध ने वाराणसी में ही एक संघ की स्थापना की। कहाँ पे एक संघ की स्थापना किया था दोस्तों? तो वाराणसी में ही किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, सदस्य की आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित किया था कि हमारी वही सदस्य हो सकते हैं हमारे संघ का जिसका उम्र 18 वर्ष हो गया हो। उद्देश्य था बहुजन हितार्थ, यानी सबकी बहुजन सबको सुख प्रदान करना, यही इनका उद्देश्य था। आगे चलते हैं दोस्तों, राजगिरी। यह मगध की राजधानी थी। याद रखिएगा दोस्तों, राजगिरी यह मगध की राजधानी थी। मगध का शासक था बिंबिसार। आपको बताएं ही दोस्तों कि बिंबिसार जो था हर्यक वंश का शासक था और यह मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का राजा था। बुद्ध का प्रथम विहार बुलबन। कहाँ था? बुलबन। बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के निवास के लिए बुलबन नाम का विहार बनवाया था। कौन नाम का? बुलबन नाम का विहार। विहार किसको बोलते हैं दोस्तों? लकड़ी का जो बना हुआ शहर है, लकड़ी का जो बना हुआ शहर था वही जो है बिंबिसार, लकड़ी का जो बना हुआ शहर था। आगे चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक राजगिरी, फिर अगले दिन हम अपने लोग देखेंगे। यदि मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम हो आपको एजुकेशन से संबंधित तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।